आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर का सेमेस्टर है तीसरा। और इसका सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें आपको सिलेबस बताया था और मैंने एक क्वेश्चन पेपर दिखाया था जिसमें बताया था कि क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार से आता है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो 1 पहले देखिए, अब वीडियो 2 को उसके बाद कंटिन्यू करें। आप एसओएल के स्टूडेंट हो, डीयू के स्टूडेंट हो रेगुलर, या फिर आप एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, नवंबर में वीडियो बना रहा हूँ, दिसंबर में एग्जाम है तो टाइम कम है, इसलिए मैं पूरा टॉपिक बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। आप इसे देख के टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे, भक्ति आंदोलन क्या है ये आप समझ जाएंगे। फिर आगे मैं आपको सीधा क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता तो हो सकता है आपको दिक्कत आती समझने में। तो भक्ति आंदोलन देखिए आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ मिलेगा। समय भी अलग मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का फुल्का, और लैंग्वेज आपको काफ़ी चेंज मिल सकती है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। आप कितनी भी किताबें पढ़ लोगे आपको इतनी आसान भाषा में आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे भक्ति आंदोलन की। आपने क्लास 12th में भक्ति आंदोलन पढ़ा होगा, सूफी संत वाला जो चैप्टर था उसके अंदर। तो वहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में था, अब यहाँ थोड़ा डीप आपको पढ़ना है। तो देखिए क्या हुआ कि आपको पता होगा कि जो हिंदू धर्म है, वैष्णव, शैव, ठीक है, इस तरीके से वो उसमें बटा हुआ था। तो जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें कुछ कमियां आ गई थी, कुछ बुराइयां आ गई थी, कुछ अंधविश्वास, कुछ आडंबर आ चुके थे, जिसकी वजह से ये जो धर्म था कहीं ना कहीं धीरे साइलेंट होता जा रहा था समय के साथ। और इसी की जगह अगर हम देखें जैन धर्म को, और अगर हम देखते हैं बौद्ध धर्म को, तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो तेजी से बढ़ रहे थे आगे, लेकिन हिंदू सनातन धर्म जो था कहीं ना कहीं इसमें कमियां ज़्यादा आ रही थी, इसकी वजह से धीरे धीरे कम हो रहा था। तो आप आखिर जो हिंदू से भी, कई हिंदू धर्म से भी लोग जैन और बौद्ध की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो क्यों हो रहे थे? रीज़न ये था भाई कि यहाँ पे जाति प्रथा थी, लोगों को ऊंची जाति और नीची जाति में बांट दिया गया था। नीची जाति के जो लोग थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, अंधविश्वास, आडंबर बहुत सारे उसमें आ चुके थे धर्म में, कई सारी कमियां थी। तो इसके कारण जो लोग थे वो दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ये एक समय था। ठीक है, आप मौर्य साम्राज्य और उसके बाद पढ़ोगे तो गुप्त काल के बाद आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे हिंदू धर्म में कुछ सुधार की चीजें आने लगी थी। फिर यहाँ पे आपको ये समझना है कि ऐसे में क्या हुआ जब ये देखा गया कि भाई ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में कुछ समाज सुधारक आप कह सकते हो, समाज सुधारक कह सकते हो या धार्मिक सुधारक कह सकते हो, उन्होंने ये प्रण लिया कि हम ये जो हिंदू धर्म में जो कमियां आई हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम दूर करेंगे। तो यहां से शुरू होता है एक आंदोलन जो कि भक्ति आंदोलन कहलाता है। तो स्टार्टिंग में इसको भक्ति आंदोलन नहीं कहा जाता, क्योंकि जब शंकराचार्य जी के द्वारा ये शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये एक तरह से कुछ सुधार के रूप में आया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये बढ़ने लगा और फिर और लोग इसमें शामिल होते गए, अन्य समुदायों के लोग भी जुड़े। तो इस तरीके से फिर ये एक आंदोलन का रूप ले लेता है। और ये फिर 15वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी में तो ये बिल्कुल अपने पुनरुत्थान की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, दोबारा से इसका उत्थान होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी थी। देखिए, भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। जब भी आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हो भारत का, तो वहां पे एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका भक्ति आंदोलन मध्यकालीन इतिहास में। जब भी आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे तो भक्ति आंदोलन आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब देखिए, इसमें हिंदू धर्म में कुछ कमियां तथा आडंबर आ गए थे, जिसे दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। आप इस प्रकार से भी देख सकते हो इसे। इस आंदोलन की शुरुआत महान विचारक और दार्शनिक शंकराचार्य द्वारा की गई। ठीक है, शंकराचार्य द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में फिर आप देखोगे अलवार संत और नैनार संतों के द्वारा इसको आगे भी बढ़ाया गया था। तो अगर आप देखोगे तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो जब आप मैप देखते हो तो जो दक्षिण भारत है, ठीक है, इसको द्रविड़ कह सकते हो आप, कई जगह पे बुकों में द्रविड़ प्रदेश पढ़ोगे, तो ये द्रविड़ प्रदेश से शुरू हुआ, यानी दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि ये दक्षिण द्रविड़ से शुरू हुआ, कर्नाटक में विकसित हो गया ये आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन जो था कर्नाटक में विकसित हो गया और फिर कहा जाता है कि ये ऊपर महाराष्ट्र में पहुंचा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में, और पहले ये लगभग 500-600 साल तक चलता रहा ऐसे, और बाद में फिर ये साउथ इंडिया से, मतलब दक्षिण भारत से फिर ये ऊपर नॉर्थ इंडिया की तरफ गया। और आप देखोगे कि जब मुस्लिम आए थे
और सूफी संत आने लगे थे, तो ये और भी ज़्यादा फैलने लगा था। और ये केवल और केवल भारत में नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में फैल गया था। तो ये आंदोलन फैल गया था। इसमें क्या हुआ था, सभी लोगों ने अपने अपने धर्म में जो कमियां थी उसको सामने रखा और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो यही एक तरह से भक्ति आंदोलन है। देखिए, क्योंकि इस समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं हिंदू धर्म में कमियां आने लगी थी। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन के तहत मूर्ति पूजा के उन्मूलन का भी प्रयास किया गया। यानी मूर्ति पूजा जो होती थी उसको गलत बताया गया। इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा को खत्म करना है, इसको हटाना है इस सिस्टम को। तो ये भी बातें सामने आई थी। अब देखिए, भक्ति का मतलब क्या होता है। भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति बिल्कुल सरेंडर कर देना, डेडिकेट हो जाना, बिल्कुल उन पे बिल्कुल समर्पित हो जाना, यानी अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। ठीक है, या फिर ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना अपने मन में। तो ये एक तरह से भक्ति है और इसके तरीके कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, भक्ति करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। और देखिए आगे समझिए इसको। अब यहाँ पे पढ़ते हैं भक्ति के मार्ग। भक्ति के मार्ग, तो यहाँ पे आप सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति जो है आप पढ़ते हो। आपने क्लास 12th में पढ़ा था सगुण भक्ति के बारे में और निर्गुण भक्ति के बारे में। तो देखिए, कुछ ऐसे हैं, सगुण भक्ति को भी हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि भगवान राम को मानते हैं सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, राम में खोए रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि भगवान कृष्ण में खोए रहते हैं। तो रामानंद तुलसीदास हो जाएंगे, मीराबाई चैतन्य और सूरदास हो जाएंगे। दूसरी तरफ है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जो कबीर, नानक देव, रैदास जैसे हो जाएंगे। ये इधर जो हैं ये सारे के सारे निर्गुण भक्ति से संबंधित है और इधर जो है ये सारे सगुण भक्ति से संबंधित है। अब देखिए, आपने क्लास 12th में एक चीज और पढ़ी थी। आपने ये पढ़ा था कि जो सगुण भक्ति होता है इसमें मूर्त रूप में पूजा की जाती है, यानी कि मूर्ति पूजा होती है। ठीक है, और निर्गुण भक्ति जो होती है इसमें मूर्त रूप में अमूर्त रूप की पूजा होती है, यानी कि मूर्ति की कोई पूजा नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ईश्वर को निराकार और इस तरीके से देखा जाता है। जैसे कि आप देखोगे नानक देव जी ने जपना, नाम जपने की बात बताई थी। यानी कि ईश्वर को देखो, पूजा करने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो हम मूर्ति सामने रख लें, उस पर तिलक वगैरह लगाएं, उसके सामने अगरबत्ती जलाएं और हम मूर्ति की पूजा करें, हाथ जोड़ें। एक तो ये तरीका हो गया। जब हम किसी मूर्त रूप में पूजा कर रहे हैं तो वो सगुण भक्ति कहलाता है। और अगर हम मूर्त रूप में पूजा नहीं कर रहे हैं, हम कोई मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे तरीके अपना रहे हैं, जैसे बैठना, मेडिटेशन करके भगवान को याद करना, या फिर माला, आप देखते हो लोग हाथ में माला ले लेते हैं और उसको जपते रहते हैं। ठीक है, ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। तो इस तरीके से ये निर्गुण भक्ति हो जाता है। तो सगुण और निर्गुण आपको ध्यान रखना है। और आप ये कुछ नाम याद रख सकते हो, ये जो संत हुए इनके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये आपको इतना बेसिक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं और आसान तरीके से। अब थोड़ा सा ये समझिए कि ये जो भक्ति आंदोलन था इसका प्रारंभ कैसे हुआ और इसका विस्तार कहाँ पे कैसे क्या हुआ, सब कुछ इसे समझते हैं। तो देखिए, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो दक्षिण भारत से, द्रविड़ मैंने आपको बताया था। ठीक है, दक्षिण भारत में 8वीं सदी में शंकराचार्य जी द्वारा किया गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार जो है अलवार और नैनार संतों द्वारा किया गया। अलवार संत जो थे ये भगवान विष्णु को मानते थे, नैनार संत जो थे ये भगवान शिव को मानते थे। और अलवार संतों की संख्या 12 बताई जाती है, नैनार जो संतों थे उनकी संख्या 63 बताई जाती है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएशन में आ गए, आप राइटर की बुक पढ़ते हैं, आपको अलग अलग राइटर की बुक में ये जो चीजें होती हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिल सकती हैं, थोड़ी बहुत अलग भी मिल सकती है। कोई राइटर में विवाद होता है बहुत सारे टॉपिक को लेकर। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट नहीं रहे, आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट नहीं है, तो आप अलग अलग राइटर में अलग अलग चीजें होंगी। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, कहीं से भी पढ़ें और आप वो चीजें लिख सकते हैं। तो ये आप इतना समझ गए यहाँ पे कि दक्षिण भारत से शुरू हुआ, शंकराचार्य द्वारा ये शुरुआत की गई, अलवार नैनारों ने इनको बढ़ाया और धीरे धीरे फिर इसमें बाद के समय में और भी मतलब विद्वान लोग जो थे वो भी, इसमें संत लोग जो थे वो जुड़ते गए और ये आंदोलन आगे चलता गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक बन जाता है कि भक्ति आंदोलन जो था, इस आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे। बहुत सारे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर हमको उन सभी के बारे में नहीं पढ़ना। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट देखें तो कुछ ही हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, शंकराचार्य, अलवार संत, नैनार संत, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रामानुज, बासव, नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, जयदेव, निम्बकाचार्य, ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। रामानंद, तुलसीदास,
कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखिए इतने सारे नाम तो बता दिए, फिर क्वेश्चन आखिर कहाँ से आता है, ज्यादा पूछा जाता है वो समझिए। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो ज्यादातर रामानंद से संबंधित होगा, कबीर से संबंधित होगा, मीराबाई से संबंधित होगा, गुरु नानक से संबंधित होगा। आपको इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। आपको इनके बारे में बिल्कुल विस्तार से पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में एक समरी टाइप में बता रहा हूँ, टॉपिक को विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझ चुके हो। भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत, क्या इसमें केवल हिंदू जो ये थे यही थे इसमें, या इसमें मुस्लिम भी शामिल थे? तो इसमें मुस्लिम भी शामिल थे, ठीक है। सूफी संत भी आ चुके थे, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि गुरु नानक, आप देखोगे कि जो सिख धर्म की शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन की ही देन है। सिख जो धर्म शुरू हुआ वो इसी की देन है। इसके बाद सूफी संत के बारे में देखिए। अब क्या था भाई, इस्लाम। अब आप नॉर्थ की तरफ देखोगे, नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो वहां पे शासन इस्लाम का है। दिल्ली सल्तनत काल को आप देखते हो, उससे पहले का समय अगर आप देखोगे उस समय दिल्ली सल्तनत, या फिर उसके बाद का बाबर और मुगल वाला समय देखोगे तो ऊपर तो मुस्लिम शासक थे, लेकिन दक्षिण भारत में जाते हो तो आपको विजयनगर साम्राज्य भी दिखता है, अन्य साम्राज्य भी दिखेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मुस्लिम सम्राट रहे उनका जो रवैया था वो बहुत बेकार था। वो क्या करते थे, उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम शासक रहे जिन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, और मूर्ति पूजा का बिल्कुल मतलब मूर्तियों को तोड़ा, उनकी धार्मिक भावनाओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लोगों को तलवारों से काट दिया, जबरन उनको मुस्लिम बनवाया, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम हैं जो उस समय डर गए थे, मतलब बहुत सारे वो हिंदू ही होते थे जो डर गए थे और उन्होंने इस्लाम को उनके डर से स्वीकार कर लिया था। तो ये रहा। तो ऐसे में जो इस्लाम जो था वो बाहर से आया हुआ था, और यहाँ पे जो संख्या मेजोरिटी में जो थे वो हिंदू धर्म के थे, ठीक है। बौद्ध भी थे, जैन भी थे, और इनका जो तरीका था इस्लाम धर्म कबूल करवाने का वो भी सही नहीं था। लोगों की हत्या करना, उनको मारना। तो हुआ क्या यहाँ पे, इस तरीके से आप समझिए कि ऐसे में एक दूसरा तरीका आया, सूफी संत। ये जो थे सूफी संत, इनको आप उन मुस्लिमों से, कट्टर मुस्लिमों से थोड़ा अलग करके आंक सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। इनका क्या था, शांति प्रिय तरीके से, ठीक है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। कट्टरता का इन्होंने विरोध करा, और इसीलिए कई जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा इनका विरोध भी हुआ, तो कई इनके साथ भी जुड़ गए। तो ये हुआ। तो सूफी संत जो हैं वो भी धार्मिक आप आंदोलन कह लो, भक्ति आंदोलन के जरिए ही आप इनको समझ सकते हैं। तो इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। डेट आप चेक कर सकते हो, हालांकि आपको डेट इतना याद नहीं रखना, हो सकता है ऊपर नीचे हो, क्योंकि मैंने राइटर की किताब से लिया है। अलग अलग राइटर की किताब में डेट भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, तो आप डेट और डाटा को लेकर बिल्कुल नहीं घबराएं, बस आपको टॉपिक समझना है केवल। तो यहाँ पे देखिए आप समझ गए भक्ति आंदोलन क्या है, अभी तक बेसिक आप समझ गए, क्यों केवल आपको समरी समझानी थी मुझे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे कबीर से संबंधित, कह रहे हैं कि मध्यकालीन समाज में कबीर के योगदान की चर्चा कीजिए। मध्यकालीन समाज में जो कबीर थे इनके योगदान की चर्चा कीजिए। एक ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मीराबाई से संबंधित। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे आप ध्यान से देखो, मैंने आपको यहां पे क्लियर बताया था कि यहां से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे कबीर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या मीराबाई से पूछा जाएगा, गुरु नानक से भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। इनमें से आने के चांस ज्यादा है, और इसके अलावा सूफी संतों में से भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा हमारा, वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि कबीर और मीराबाई और गुरु नानक इनके बारे में विस्तार से एक सिंगल वीडियो में विस्तार से कवर करूं। यहाँ पे केवल मेरा उद्देश्य आपको सारी समरी बताना था। समरी से आप समझ चुके हो ये भक्ति आंदोलन, अब आपको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। इनको टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा ऐसे ही आएंगे कि कबीर से रिलेटेड पूछ लिया, गुरु नानक जी से रिलेटेड पूछ लिया, मीराबाई से रिलेटेड पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, उसमें मैं आपको टॉपिक जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मैं आपको सीधा क्वेश्चन ही करा दूंगा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है मैं डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा, जैसे मीराबाई आया हुआ है तो मैं सीधा आपको मीराबाई करा दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। तो उसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए था पहले से इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और सब्सक्राइब कर लें आप हमारे नए चैनल एकलव्य स्नातक को फॉर मोर वीडियोस। जल्दी ही आपको सारी वीडियोस लेके आएंगे। अगर समय ज्यादा होता हमारे पेपर को तो मैं आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल डिटेल में बताता, लेकिन अब समय नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा, पर आप इसे देखें और समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत।